अखबारों की औरंगजेब, बाबर, मुगल, इनकी जो बातें जो है कोई दिखा दी है। अगर इस देश के अंदर जरूरत है, अगर भारत के अंदर नाम रखना है तो नाम रखो संभाजी छत्रपति महाराज। कंटेंट में मैंने पहले भी डिटेल वीडियो बनाई थी। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं कट्टरता से इन भाइयों के साथ हूं, मैं बिल्कुल कंठस्थता से इन भाइयों के साथ हूं। यहां पर बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आप कलाम साहब के नाम की कोई भी रोड बनाइए, हम आपका साथ देंगे। हमारे हिंदू घरों में कलाम साहब की फोटो तक होती है, ठीक है। हमें दिक्कत है तो उन आक्रमणकारियों से, उन धर्म विरोधियों से जो देश के किसी भी हित में नहीं थे, न है, और जिन्होंने देश हित में कोई काम नहीं किया। इन भाइयों के साथ हूं हमेशा। भाई, जो लोग आज इस इश्यू को हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, उनके लिए खास वीडियो, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो। क्या आप जानते हैं शिवाजी जी के जो इन्वेंटरी चीफ थे, नूर खान बेगम, क्या आप उनका नाम सुना है आपने? लेफ्टिनेंट शमा खान, क्या उनका नाम सुना है आपने? सिद्दी हिलाल और इब्राहिम खान, क्या उनका नाम सुना है आपने? उनके सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंस मौलाना हैदर अली, क्या उनका नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। चलिए, इसी प्रकार हमारी आजादी में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि जिन्ना के खास विरोधी थे देश विभाजन के लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अमर शहीद अशफाकुल्लाह खान, इनका तो आपने नाम सुना ही होगा, मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनके तो नाम भी नहीं सुने होंगे। जो लोग औरंगजेब के फिराती हैं, औरंगजेब के पक्षधारी हैं, उन्होंने शायद इन शहीदों का और महापुरुषों का नाम भी नहीं सुना होगा, जिन्होंने हमारे देश हित में हमारे साथ काम किया है। शायद आप सभी मुस्लिम लोगों को जो भी औरंगजेब की तरफदारी कर रहे हैं, उनको इनके बारे में पढ़ना चाहिए, ना कि औरंगजेब के बारे में। और कलाम साहब के जीवन के बारे में तो आप सभी परिचित होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हर मुस्लिम घर में एक कलाम साहब पैदा हो, हर बच्चा एक कलाम साहब पैदा हो, ठीक है। और हमारे हिंदू घरों में कलाम साहब की फोटो तक टंगी हुई मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है यहाँ पर। अगर इसे हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है तो आपकी खुद की बेवकूफ़ी है। इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम ना समझे और ना हिंदू मुस्लिम बनाए। इसी प्रकार अगर ब्रिटिश की बात करें तो हम जनरल डायर के कल भी खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं। हम जनरल डायर से नफरत करते हैं, हम ब्रिटिश से नफरत नहीं करते। कोई ब्रिटिश हमारे देश में आ जाता है तो हमारे लिए वो अतिथि है, हम उनसे नफरत नहीं करते हैं। बट अगर वो जनरल डायर की तरफदारी करता है तो हम उससे नफरत करते हैं। जो भी जनरल डायर का तरफदारी करने वाला हमें मिलेगा तो हम उससे भी नफरत करेंगे। ये मेरी अपने पर्सनल थॉट्स हैं। और हम जनरल डायर से नफरत करते हैं, ब्रिटिश से नहीं करते हैं। बार बार यही चीज कहना चाहूंगा, इस चीज को समझें आप। हमारा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि देश हित का होना चाहिए कि कौन हमारे देश के हित में रहा है और कौन हमारे देश के अहित में रहा है। हमें ये समझना बेहद जरूरी है। हमें हिंदू मुस्लिम की जगह हमें अपने देश के हित और अहित के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज कभी मुस्लिमों के बारे में कभी भी उन्होंने किसी भी तरह का कुछ भी गलत नहीं कहा, क्योंकि उनकी सेना में मुस्लिम भी थे और वो मुस्लिमों को बड़ा अपना सपोर्टिव मानते थे। वो मुस्लिमों से नफरत नहीं करते थे। मुगलों से जंग कर रहे थे तब भी मुस्लिमों से नफरत नहीं करते थे। बट आज क्या है, हमारे देश में अहित और हित के बारे में बिना जाने सिर्फ धर्म देख के आप विरोध और किसी का समर्थन करने लग जाते हैं। औरंगजेब के जो समर्थन में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप किस बात के लिए समर्थन कर रहे हैं? औरंगजेब का किस खूबी के लिए आप समर्थन कर रहे हैं? ये आपकी खुद की बेवकूफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप उसमें कोई भी खूबी नहीं बता सकते हैं, किसी भी तरह की एक भी खूबी को आप समाज के सामने नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हमें सही और गलत का विरोध करना चाहिए, कौन हमारे देश के हित में रहा है और कौन हमारे देश के अहित में रहा है। और अगर यार आप आज भी औरंगजेब का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आपको आज भी एहसास नहीं है कि उसने मतलब आपके हिंदू भाइयों के साथ क्या क्या गलत किया था। फिर तो एकता का कोई परिचय ही नहीं है। फिर तो आपकी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का कोई परिचय ही नहीं है कि आप अगर आज भी औरंगजेब का साथ दे रहे हो, यानी कि आप उसके जो उसने किया है, अगर उसने कोई गलती की है तो आप उसकी गलती का साथ दे रहे हो, उसकी गलती का समर्थन करते हो। यानी कि अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी वो चीज कर सकते हो। अगर आपके पास सत्ता हो या आपके पास ऐसी पावर्स हो जो औरंगजेब के पास थी उस टाइम, है ना, तो आप भी वही काम करेंगे जो उसने किया है। ये तो सीधी सीधी बात है। अगर हम किसी को एडमायर करते हैं, किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं या किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं या किसी को हम सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। अगर बन नहीं पा रहे हैं तो वो बातें अलग हैं, बट हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। मैं किसी को भी अगर सपोर्ट करता हूं यानी कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी तरीके से मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। ये कट्टर सत्यता है। जो लोग देश के खिलाफ रहे हैं वो हमेशा गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धर्म को देखने से पहले हमें अपने देश को देखना चाहिए। और मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मेरे मुस्लिम मित्र आज भी गुलफाम, जोनी, जावेद, हैदर और हसीब, ये जितने भी दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये मेरे बुरे समय में मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ है। और मैं हर तरीके से आज हर एक तरीके से इनके साथ हूं। तो जो मेरा पहले भी सम्मान करते थे आज भी मेरा सम्मान करते हैं। ये किसी धर्म से नहीं है, ये अच्छे इंसान हैं और मैं उनके लिए अच्छा इंसान हूं। तो आप भी अपनी एकता का परिचय दें। हम सबको ये बात बेहद अच्छे तरीके से समझनी चाहिए और हम सबको ही ये चीज समझनी चाहिए और अपनी एकता का परिचय दें, अपने सहयोग का परिचय दें, अपनी समझदारी का परिचय दें और देश हित का परिचय दें। धन्यवाद।